नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्रेस एमपीसीजी में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। धमतरी के देउरपाड़ा सिहावा में 5 दिनों तक चलने वाले ऐतिहासिक कर्णेश्वर मेला मड़ाई में कर्णेश्वर महादेव और देवी देवताओं के दर्शन के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे। बता दें कि 5 दिनों तक चलने वाले इस मेले महोत्सव के दूसरे दिन फूल मेला मड़ाई महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां ओडिशा, बस्तर सहित अंचल भर के देवी देवता मेले में पहुंचते हैं। बरसों से परंपरागत तरीके से चलने वाले मेले को देखने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ता है। इधर लोगों की सुविधा के लिए ट्रस्ट द्वारा पूरी तैयारी की जाती है, वहीं सुरक्षा के लिहाजा काफी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहते हैं। योगेंद्र सिंह बेस की रिपोर्ट। सवाल करें। दादा, हम लोग सब यहीं के हैं। बीते कई वर्षों से परंपरागत तरीके से कर्णेश्वर मेला महोत्सव होते आ रहे हैं। इसकी अपनी एक अलग परंपरा है। जैसे आज मंडई के दिन देवी देवता पहुँचते हैं, क्या कुछ प्रक्रिया और क्या कुछ होता है? जी, ये कर्णेश्वर महादेव ट्रस्ट का सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन 1952 को हुआ और 1952 से ही ये मेला प्रारंभ हुआ है। और उसके पहले मैं बता दूं कि कर्णेश्वर मंदिर पहले वनों से आच्छादित था। यहाँ बस्ती वगैरह कुछ नहीं था, देउरपाड़ा बस्ती ही नहीं थी। छिपलीपारा मालगुजार थे। जो एक दिन एक ब्राह्मण आए, बाबा जी आए और वो पूजा किए। पूजा करके वो शंख फूके तो शंख की ध्वनि वहाँ तक गया। तो उन्होंने कहा ये शंख की ध्वनि कहाँ से आ रहा है, तो पता करवाए तो यहाँ एक जंगल तो था ही, जंगल के बीच में मंदिर। तो पता चला कि हम भोलेनाथ जी की मंदिर है, बाबा जी हैं। तो जाके वहाँ तुरंत वहाँ किए, मालगुजार साहब को बताया। तो मालगुजार साहब ने यहाँ पे आकर के देखा और उन्होंने व्यवस्था की कि यहाँ की पूजा विधि के लिए, पूजा कार्य के लिए गोस्वामी परिवार और गिरी परिवार, पहले गिरी परिवार को दिया गया और उसके बाद पूजा गिरी परिवार द्वारा गोस्वामी परिवार को दिया गया, क्योंकि वो रिश्तेदार हैं। और उसके बाद पूरे जो पुजारी हैं उनको यहाँ पे बसाया गया। वर्तमान पुजारी जो हैं उनके पूर्वजों को, जिनके द्वारा आज भी पूजा होती है। और मालगुजार परिवार के द्वारा भोलेनाथ जी को 8 एकड़ ज़मीन प्रदान किया गया, जो बिल्कुल मंदिर के नीचे है जहाँ मेला लगता है। उससे भोलेनाथ जी को भोग लगे। यहाँ पे साधु संत जो आए हुए हैं, आते हैं, उनको भोजन मिले, पुजारियों को भोजन मिले, इस नाम से वो जमीन अर्पण किया गया। और इलाका के चारों दिशाओं से 4 सभी गणमान्य नागरिकों को इकट्ठा करके उन्होंने ट्रस्ट का निर्माण करवाया और इनका पंजीयन हुआ। पंजीयन होने के बाद मेला प्रारंभ हुआ। पंजीयन के बाद सर्वप्रथम जो अध्यक्ष बने हैं वो नारायण प्रसाद तिवारी जी थे, नगरी। उनका कार्यकाल बहुत दिन तक के चला। उसके बाद गट्टासिली से सूरज प्रसाद मिश्रा जी अध्यक्ष बने। उसके बाद तुरंत फिर नारायण प्रसाद तिवारी जी बने अध्यक्ष। उसके बाद जय प्रसाद अवस्थी जी बने, जो वर्तमान उनके लड़के आनंद अवस्थी जी हैं, उनके पिताजी। और तुरंत फिर उसके बाद फिर 2-3 चुनाव हुआ, दूसरा उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद फिर जय प्रसाद अवस्थी जी बने। उसके बाद सुरेश नाहटा जी बने। सुरेश नाहटा जी के बाद नहीं, गलत बोला, मेघराज नाहटा जी बने, सुरेश नाहटा जी के पिता। उसके बाद सुरेश नाहटा जी बने। सुरेश नाहटा जी के बाद हमारे पूज्य काका माधव सिंह जी ध्रुव बने। उसके बाद उनके निधन के बाद उनके उपाध्यक्ष जो थे वो अभी वर्तमान में अध्यक्ष। जो मेला संपन्न हो रहा है, मेला पहले 3 दिवसीय था। इनको अभी जो ट्रस्ट का निर्माण हुआ, अभी जो माधव सिंह ध्रुव के ज़माने से
5 दिवसीय मेला लगना शुरू हुआ। यहाँ पे देवी देवता, इलाके के तो सभी देवी देवता थे यहाँ पे, लेकिन बस्तर, उड़ीसा, नौगढ़, पूरे मतलब बहुत दूर दूर से देवी देवता स्नान के नाम से आते हैं यहाँ पे। पूर्णिमा स्नान, माघी पूर्णिमा के दिन स्नान होने के बाद उनको यहाँ भोलेनाथ जी के दर्शन करने वहीं पे मड़ई का उनको निमंत्रण दिया जाता है कि परसों, कल मड़ई है, आप मड़ई में सादर आमंत्रित। उसके बाद यहाँ पे सभी देवी देवता आते हैं। मड़ई के दिन खम्बेश्वरी माता जी हैं, उनके नीचे हमारे पूरे ग्राम के देवी देवता विराजित हो जाते हैं उस दिन, और उनके ही द्वारा अन्य देवी देवताओं का जो आते हैं ना, उनका सब स्वागत होता है। उसके बाद 2.5 फेरा लगाते हैं वो लोग देवी देवता। 2.5 फेरा के बाद फिर आते हैं, उसके बाद उनकी सम्मान विदाई होती है, और सम्मान विदाई होती है, और उसके बाद दूसरे दिन हटरी, फिर हाट का 2-3 दिन तक हाट चलता है। दादाजी, जो मेला है तकरीबन कितने वर्षों से चले आ रहा है? मेला 52 से चल रहा है, 1952 से। 1952 से मेरे यहाँ इनका पूरा रिकॉर्ड था। एक दिन मैं खोल के देख डाला तो मैं पूरा रजिस्ट्रेशन का ये पूरा उसमें लिखित था। तो 1952 से ही मेला प्रारंभ हुआ है। वैसे छोटा पहले लगता था, छोटा मेला, पूर्णिमा स्नान भी चलती थी, छोटा मेला भी लगता था, लेकिन जो आया है, जो विधि विधान से पूजा अर्चना जो शुरू हुआ है वो 1952 से। और 1952 में जब पूजा अर्चना शुरू हुआ, उसके बाद मालगुजार के द्वारा यहाँ पे अस्त्र जो विसर्जन करते हैं ना, उनके लिए मलाई कट्टा ब्राह्मणों को भी स्थापित किया गया। यहाँ पे उनको जगह दिया गया, उनका विस्थापन किया गया, मतलब टोटल, और वो यहाँ पे पूजा करो और अपना भरण पोषण करो। उसके बाद से यहाँ पे अस्त्र विसर्जन भी प्रारंभ हुआ है। बस्तर के देवी देवता यहाँ सम्मिलित हुए थे, कैसा लगा आपको? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार यहाँ आई हूँ। ऐसे जब थे स्वर्गीय मनोज सिंह भंडारी जी, बहुत आस्था था उनको इस मंदिर से और यहाँ के भगवान से, बहुत हमेशा उनके साथ आई हूँ। पर ये मेला मड़ई में पहली बार मेरा आना हुआ है, तो वाकई में बहुत अच्छा लगा। इतने दूर से यहाँ पूरे देवी देवता इतने दूर दूर से आए थे, वाकई में उन सबका आशीर्वाद मिला। और साथ ही यहाँ सब क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत मेला मड़ई की शुभकामनाएँ देती हूँ। भगवान जो है ये गणेश्वर महाराज जो भगवान जो है सब पूरे क्षेत्रवासियों को सुख समृद्धि दे, बहुत आगे बढ़ाए, और यही शुभकामनाओं के साथ बस। पारंपरिक मेला है, क्षेत्र के तमाम देवी देवता पहुंचे थे, गणेश्वर महादेव का आपने भी दर्शन किया। हमें याद है मंडावी जी अब तक लगातार आते थे, क्या बोलना चाहेंगे उन तमाम लोगों के लिए? बिल्कुल वही मैं बोली, जब स्वर्गीय मनोज सिंह भंडारी जी हमेशा आते थे। जब जब यहाँ के लोगों ने बुलाया, मंदिर ट्रस्ट पर जब जब बुलाया, तो जब जब वो आए उनके साथ मैं भी आती थी। पर ये मेला मड़ई पहली बार है, तो एकदम उनको बहुत, ये भगवान से उनका आस्था जुड़ा हुआ था, बहुत मानते थे इस भगवान को। ये भगवानों की नगरी यहाँ के आगे दूर कोटेश्वर है, उनका भी वहाँ बिल्कुल आस्था था। तो ये दोनों जगह जो है बिल्कुल ये ऋषियों की नगरी है, तो बहुत उनका जुड़ाव जो है इस क्षेत्र से बहुत अच्छा रहा है, और हमेशा आशीर्वाद मिला है उनको, और वही आशीर्वाद हमको लगा था, मेरे को भी मिला है। तो बिल्कुल भगवान का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है, और बिल्कुल क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देती हूँ मेला मड़ई की।